किसी ने नहीं सोचा था कि तमिलनाडु इलेक्शन जो है वो इंडिया अलायंस में दरार लेके आएगा, उसी के साथ इंडिया अलायंस को एक नई डायरेक्शन भी देके जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको इस पूरी पॉलिटिक्स को डिकोड करके सुनाऊंगा और अगर आप पहली बार इस चैनल में आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अब कहानी बड़ी सिंपल है कि कांग्रेस और विजय का अलायंस तमिलनाडु के अंदर डीएमके को बहुत खटकेगा। कांग्रेस और विजय का अलायंस जो है वो कोई अलायंस नहीं, वो सेक्युलर फोर्सेस का एक वोट बैंक है और जो डीएमके का भी वोट बैंक है। डीएमके और टीवीके की लड़ाई सिर्फ इतनी है कि सारे सेक्युलर वोट बैंक बेस को और यूथ बेस को टीवीके ने डीएमके से खींच लिया और इसी की वजह से बहुत सारे बड़े बड़े डीएमके के लीडर्स जो है वो अपना चुनाव तक हार गए। अब देखिए दोस्तों, डीएमके और कांग्रेस का रिश्ता भी बड़ा पुराना है क्योंकि नेशनल लेवल पे दोनों एलाइज थे, काफी स्ट्रॉन्ग एलाइज थे और उसी के साथ दोनों ने स्वीप किया तमिलनाडु का 2024 इलेक्शन। अब जैसे ही टीवीके और कांग्रेस अलायंस में आते हैं वैसे ही डीएमके जो है वो इंडिया अलायंस से बाहर चली जाती है। अब जैसे ही डीएमके इंडिया अलायंस से बाहर चली जाती है, सबसे पहली चीज ये होती है इंडिया अलायंस बहुत कमजोर होता है। क्योंकि आप ये बात समझिए, डीएमके जो है वो कोई 5-6 पार्टी वाली छोटी सी पार्टी नहीं है, ये 22 एमपीज वाली पार्टी है जो इंडिया अलायंस का डायरेक्शन भी तय करते हैं और डिसीजन मेकिंग को और मजबूत करते हैं। अब क्योंकि डीएमके जो है वो कांग्रेस और इंडिया अलायंस से दूर जाती है, उसी तरह से इंडिया अलायंस कमजोरी की तरफ आगे बढ़ने लगता है और इंडिया अलायंस जो है उसमें दरारें पड़ना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या जो कांग्रेस और विजय का अलायंस है ये सर्वाइवल कर पाएगा, परफॉर्मेंस कर पाएगा और जीत पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तरफ टीवीके है और कांग्रेस है तो दूसरी तरफ डीएमके है। डीएमके जो है उसके पास अभी 22 एमपीस है, वो नेशनल अलायंस तोड़ चुकी है, इंडिया अलायंस से बाहर निकल चुकी है। यानी कांग्रेस जो है उसको अगले 3 साल अब ये झेलना पड़ेगा क्योंकि 22 एमपीस का सपोर्ट उसके हाथ से जा चुका है। अब चीजें उसके लिए मुश्किल हो जाएंगी। बहुत सारे नियम और कायदे और लॉस जो उसने पहले पास नहीं होने दिए, बिल पास नहीं होने दिए डीएमके की सपोर्ट से, वो अब उसके हाथ से छूट जाएगा। लेकिन उसी के साथ कांग्रेस के ऊपर एक बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि उसने विजय के साथ अलायंस किया, एक नया अरिथमेटिक बनाया, एक नई इक्वेशन लिखी है। लेकिन क्या ये इक्वेशन सक्सेसफुल होगी और उसको नेशनली मजबूत करेगी तमिलनाडु में, जैसे हर बार वो मजबूत होकर निकलती है? क्या इस बार वो तमिलनाडु में नेशनली मजबूत होकर निकलेगी और विजय की पार्टी और कांग्रेस जो है वो मिलकर अच्छा अलायंस बनाकर सीटें लेके आ पाएगी 2029 में? एक बड़ा सवाल है क्योंकि ये एक टेस्ट है, ये एक टेस्ट मैच है। अभी इसमें रिजल्ट क्या आएगा वो देखने की बात है। और उसी के साथ सरकार जो है वो अभी जैसे तैसे बनाई गई है। अब ये स्टेबल गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कैसे एक नई कहानी लिखी जाएगी और कैसे खूबसूरत कहानी लिखी जाएगी इस अलायंस के साथ, ये अभी देखना बाकी है। लेकिन अभी सवाल सिर्फ इतना है कि इतने स्ट्रॉन्ग एलाई डीएमके को और इतने पुराने एलाई डीएमके को छोड़ना और टीवीके जैसा एक नया एलाई बनाना और फिर उसके साथ परफॉर्म करना, इंडिया अलायंस का एक नया अरिथमेटिक लिखना और इंडिया अलायंस के साथ आगे जाके परफॉर्म करना, ये एक बड़ा सवाल है जिसको आने वाले वीडियो में हम डिकोड जरूर करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप बताइए कि आपको क्या लगता है कांग्रेस का ये नया फैसला विद अलाइंग विद विजय ये इफेक्टिव होगा और फ्रूटफुल होगा? कमेंट सेक्शन में बताइए। हम एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाने में सब्सक्राइब जरूर करें।